हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। इट्स अंकिता चौबे और ये है हमारी ट्रैफिक इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज़। तो डियर, यहाँ पे हम यूनिट 1 और यूनिट 2 का कुछ पार्ट कवर अप करेंगे। तो टोटल 40 क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। तो ये खाली 40 क्वेश्चन नहीं होंगे, इसी के साथ साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी आपके ऑप्शन दिख रहे हैं उससे पूरा डिस्कशन करेंगे डिटेल में। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है और मेरे जो भी वीडियो है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। तो ये सुन कर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए बिना देरी करें हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द मिनिमम नंबर ऑफ पैरामीटर नीडेड टू मेजर द ब्रेक एफिशिएंसी। अगर आपको ब्रेक एफिशिएंसी निकालनी है तो कितने नंबर ऑफ आपके पैरामीटर रिक्वायर्ड रहते हैं। तो देखिए, ब्रेक एफिशिएंसी के लिए 2 नंबर के आपके जो भी पैरामीटर हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं कि सबसे पहले वेलोसिटी क्या है और इसके बाद आपकी कैपेसिटी कितनी है ब्रेक की। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। आगे हम और डिटेल में इसको जानते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द हाइट ऑफ द व्हीकल मेनली इन्फ्लुएंस्ड। जो आपका हाइट रहता है व्हीकल का, ये मेनली क्या इन्फ्लुएंस करता है, किस पैरामीटर को इन्फ्लुएंस करता है। पहला है विड्थ ऑफ द पेवमेंट। जो भी आपकी पेवमेंट है इसकी ब्रेथ को, तो रोड की ब्रेथ हाइट व्हीकल की हाइट से कोई लेना देना नहीं है रोड की ब्रेथ का, तो ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है लेंथ ऑफ द कर्व। अगर आपको कोई भी कर्व देना है तो इसकी आपकी हाइट के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है या आपका व्हीकल है इसका खुद का लेंथ कितना है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है सुपर एलिवेशन की कंडीशन में। तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। डिज़ाइन वेलोसिटी पे भी इफेक्ट नहीं करेगा आपकी हाइट। मगर अगर हम बात करें क्लियरेंस अंडर द स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर के नीचे जो आप क्लियरेंस देखते हो, जैसे ब्रिज वगैरह का कंस्ट्रक्शन करा तो ब्रिज वगैरह के कंस्ट्रक्शन के नीचे आप क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे रेलवे गया है ऊपर और नीचे आप देखते हैं रोडवे जाता है, तो ये आपका रोडवे है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर हाइट का ये जो आप क्लियरेंस दोगे ये किस हिसाब से दोगे कि आपके व्हीकल का हाइट कितना है, उस हिसाब से हम इस क्लियरेंस को देते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। आगे वो कह रहा है, क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द हियरिंग विजिबिलिटी एंड द रिएक्शन टाइम आर कवर्ड इन विच ऑफ द फैक्टर। हियरिंग, देखो सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, ये सारी क्या है, फिजिकल पैरामीटर्स हैं आपके, है ना। तो ये काय में आ जाएगा, थर्ड वाले का आ जाएगा ए। ये सारे क्या हैं आपके फिजिकल पैरामीटर। मेंटल में क्या हो जाएगा, मेंटल में देखो, फिजिकल में तो ये सारी चीज़ें हो गई, मेंटल में क्या हो गया, जैसे कि आपकी कोई रोड है, कोई रोड पे अगर एक, मैं मान लेती हूँ कुत्ता बैठा है, ठीक है, ये एक कुत्ता है, कहाँ पे बैठा है, रोड के ऊपर। आप क्या ड्राइव कर रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो कार, ठीक है। तो कार ड्राइव करते टाइम जो आप ब्रेक एफिशिएंसी की बात करें थोड़ा सा हम यहाँ पे, अगर कार ड्राइव करते टाइम आप जब ब्रेक लगाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा, मेंटल, मतलब कि सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि एक डॉग है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आप क्या करोगे कि आप उसको, उस डॉग को देख के आप घबरा गए, या फिर उस डॉग को देख के आप क्या कर रहे हो, उस डॉग को देख के आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, है ना। हम क्या करेंगे, डॉग देखेंगे, डॉग देखने के बाद क्या करेंगे, हमारी स्पीड कम कर लेंगे, हमारा डायरेक्शन चेंज कर देंगे, हम ब्रेक लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी आपकी साइकोलॉजिकल। इन्वायरमेंटल, जो भी आपका पेमेंट है इसमें इन्वायरमेंट का कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो अगर आप बात करें तो विजिबिलिटी क्या है, विजिबिलिटी आपका एक फिजिकल पैरामीटर है। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, ग्रॉस वेट एक्सियल एंड द व्हील लोड ऑफ द व्हीकल गवर्नड द। अगर आप बात करें कि आपके लोडिंग की बात करें तो लोडिंग जो भी रहती है ये क्या गवर्न करती है, ब्रेथ ऑफ द पेवमेंट। ब्रेथ ऑफ द पेवमेंट कभी भी वेट के, व्हीकल के वेट के या व्हील के लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, थिकनेस ऑफ द पेवमेंट भी नहीं करता, स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी नहीं करता, मगर ट्रैफिक जंक्शंस करते हैं, जहाँ पे आप अलग अलग ट्रैफिक के जो आप जंक्शंस बनाते हैं ना, ये ट्रैफिक जंक्शंस में आपके व्हील लोड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो भी आपका एक्सियल ग्रॉस वेट की बात करें या एक्सियल व्हील लोड की बात करें तो ये सारा कौन कवर करेगा, आपका ट्रैफिक जंक्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द ब्रेकिंग टेस्ट अ व्हीकल वॉज मूव्ड विथ अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सोचें कि इसमें क्वेश्चंस नहीं आ सकते, तो इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं और उन्हीं को मैं कवर अप कर रही हूँ यहाँ पे
क्या कह रहा है, अगर एक ब्रेकिंग का टेस्ट करा है ना, कि ब्रेक लगाने की कितना आपका कैपेसिटी है उसका टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है, अ व्हीकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 45 मीटर पर आवर, स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग अ ब्रेक, स्किड मेक्ड वेयर 10 मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्किड मेक्ड। जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तो 10 मीटर तक वो क्या करा, चली गाड़ी, उसके बाद रुक गई। तो इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये जो आपका स्किड मार्क आया ना, इसी को हम कहते हैं आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है, तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा डियर, ये जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका 10 मीटर। तो आपको स्पीड दी है, ब्रेकिंग डिस्टेंस दिया है, अब आपको क्या बताना है नेक्स्ट, वो कह रहा है डिटरमाइन द स्किड रेजिस्टेंस। आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्किड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप निकाल लोगे स्पीड, है ना। तो स्पीड कैसे निकालोगे, स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर लोगे, तो ये हो जाएगा 45/3.6, तो ये आ जाएगा आपका 12.5, है ना। ये 12.5 आ गया मीटर पर सेकेंड में। अब इसके बाद क्या करोगे, आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है U²/2GF। यहाँ पे F क्या है, यही आपका F है स्किड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या रख दोगे, आप सारी वैल्यू रख दोगे, तो ये हो जाएगा आपका F = इसमें जो आप निकालोगे ये हो जाएगा F = आपका आ जाएगा इसमें 0.78, है ना। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है कि इजी है तो आपका और ज़्यादा मार्क्स में पूछ ले। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ व्हीकल बेस ऑफ 6.5 नेगोशिएट्स अ 35 मीटर कर्व, फाइंड द ट्रैक ऑफ ट्रैकिंग। इसने क्या दिया है, आपका कर्व का रेडियस दिया है, रेडियस कितना दिया है, 35 मीटर का दिया है रेडियस। इसके बाद कह रहा है नेगोशिएट्स, नेगोशिएट्स मतलब ये आई की वैल्यू दे रहा है 6.5 मीटर, है ना। तो आई और आर की वैल्यू दी है। अब ये कह रहा है कि ऑफ ट्रैकिंग निकालो। तो ऑफ ट्रैकिंग निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला रहता है ये क्या होता है, ये होता है ऑफ ट्रैकिंग को फाइंड आउट करने के लिए I²/2R। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी दी है डियर, यहाँ पे दी है आई की वैल्यू 6.5 का स्क्वायर/2 इंटू आर की वैल्यू दी है 35। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ऑफ ट्रैकिंग की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आएगी आपकी 0.6 आ जाएगी। तो 0.6 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं द डिफरेंस इन बिटवीन द सेट ऑफ फ्रंट एक्सल एंड रियर एक्सिस, फ्रंट एक्सिस एंड रियर एक्सिस वाइल अ नेगोशिएट अ हॉरिजॉन्टल कर्व इज। अगर कोई हॉरिजॉन्टल कर्व है, इस हॉरिजॉन्टल कर्व में रियर एक्सिस और फ्रंट एक्सिस, ये आपका रियर एक्सिस है और ये आपका फ्रंट एक्सिस है। नेगोशिएशन मतलब कि जो आप कर्व देते जाते हैं धीरे 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 धीरे, इसके बाद आप धीरे धीरे इसको रिड्यूस करते जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल कर्व में जो आप नेगोशिएशन देते हैं इसको आप क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑफ ट्रैकिंग। ऑफ ट्रैकिंग कहते हैं जो आप एक्स्ट्रा नेगोशिएशन फ्रंट और रियर में देते हैं, है ना। कभी भी आपको कर्व देखा होगा कि ये जो आपकी रोड जाती है इसके बाद ये वाला जो कर्व जाता है ये कुछ इस तरीके से जाता है, तो इसको हम कहते हैं ऑफ ट्रैकिंग, है ना। ये जो आप नेगोशिएशन यहाँ पे देते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट कह रहा है विच इज द फर्स्ट स्टेज इन द ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टडी। अगर आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग की स्टडी करनी है तो सबसे फर्स्ट स्टेज क्या होगी, सबसे पहले तो आप क्या पढ़ोगे कि कितना आपका ट्रैफिक का वॉल्यूम है ना। तो सबसे पहले ट्रैफिक की स्टडी करोगे, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद जो भी आपका स्पॉट स्पीड है उसको देखोगे, है ना। इसके बाद जो भी आपका ओरिजिन है, इसके बाद स्पीड का और डिले इसका टाइम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा ट्रैफिक का वॉल्यूम कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द ट्रैफिक वॉल्यूम इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, देखो ट्रैफिक वॉल्यूम इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन PCU, पैसेंजर कार यूनिट। PCU में देखो जो आपका इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ट्रैफिक रहता है ये कैसा रहता है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग व्हीकल देखने को मिलते हैं आपको, कार, टू व्हीलर्स, है ना। तो बहुत ज़्यादा ट्रक, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है अपने इधर। तो हमारे इधर क्या देखने को मिलता है, हेट्रोजीनियस, आपको जो भी हेट्रोजीनियस व्हीकल देखने को मिलते हैं।
मगर अगर हम मेनली बात करें, जो भी व्हीकल है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, पीसीयू में। पीसीयू का फुल फॉर्म पूछ सकता है, पीसीयू का फुल फॉर्म क्या है? पीसीयू का फुल फॉर्म है पैसेंजर कार यूनिट। पीसीयू का फुल फॉर्म क्या है? पैसेंजर कार यूनिट। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, द नंबर ऑफ व्हीकल दैट पासिस थ्रू अ ट्रांसवर्स लाइन ऑफ द रोड एट अ गिवन टाइम इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड। देखो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट करा जाता है जिसमें हम ले लेते हैं ट्रांसवर्स लाइन, और इस ट्रांसवर्स लाइन से क्या करवाते हैं, नंबर ऑफ, जितने भी आपके नंबर ऑफ व्हीकल पास होते जाते हैं उनको हम क्या करते जाते हैं, काउंट करते जाते हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ व्हीकल काउंट कर रहे हैं किसी भी रोड पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रैफिक फ्लो। आपके 24 आवर्स में कितने व्हीकल निकल रहे हैं, है ना, अलग अलग 24 आवर्स के लिए करते हैं तो ये डे वाइज हो जाता है, एवरेज डे ट्रैफिक कहते हैं इसको। इसके बाद 7 डे के लिए करते हैं, इसके बाद आपका अलग अलग 360 डे के लिए हो जाता है, वो एनुअली हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें HCV स्टैंड फॉर। HCV का फुल फॉर्म क्या है? तो HCV को हम कहते हैं हैवी कमर्शियल व्हीकल। हैवी कमर्शियल व्हीकल्स कौन से होते हैं? जो आपके 6 टायर या 12 टायर, जो आपके बड़े बड़े व्हीकल दिखते हैं ना, जिसमें आपका डेयरी मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट या आपके अदर प्रोडक्ट आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पास करते हैं। तो ये जो आपके व्हीकल हैं इसको हम कहते हैं हैवी कमर्शियल व्हीकल्स। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, द ट्रैफिक फ्लो इज। ट्रैफिक फ्लो कैसा होता है? स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है? स्टैटिक या डायनेमिक होता है? मे बी स्टैटिक या डायनेमिक। देखो ट्रैफिक फ्लो हमेशा डायनेमिक रहेगा, तो ट्रैफिक फ्लो कैसा रहता है? हमेशा डायनेमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, पेडेस्ट्रियन डाटा इज यूज्ड फॉर प्लानिंग। अगर आपको पेडेस्ट्रियन डाटा का यूज़ करना है तो आप किसकी प्लानिंग के लिए पेडेस्ट्रियन डाटा का यूज़ करेंगे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। भाई पेडेस्ट्रियन डाटा का यूज़ कहाँ पे करना है आपको? पेडेस्ट्रियन डाटा का यूज़ करेंगे आप साइड वॉक एंड क्रॉस वॉक वे में, जहाँ से पेडेस्ट्रियन में क्या होता है, जैसे कि साइकिल वाला है ना, या फिर आपके जो भी अदर जो लोग रहते हैं जो पैदल जाते हैं, वॉक करते हैं, तो ये कहाँ पे वॉक करेंगे? पेडेस्ट्रियन में। पेडेस्ट्रियन जहाँ पे पैदल पद यात्रा करी जा सकती है ना, तो कहाँ पे पॉसिबल है वो? साइड वॉक में, क्रॉस वॉक में। इसके बाद आप बताएंगे कर्व का क्या यूज़ होता है। जैसे कि आप कर्व की बात करें तो रोड के पास में हम क्या दे देते हैं, कर्व दे देते हैं, ड्रेनेज वगैरह के लिए कर्व देते हैं, कैम्बर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे दी जाती हैं? रोड के पास दी जाती हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है द ट्रैफिक दैट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन 365 डेज ऑफ अ ईयर इज कॉल्ड। 365 डेज, 365 डेज एक साल में होते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कह सकते हैं एनुअल एवरेज ट्रैफिक। इसको क्या कहा जाता है? एनुअल एवरेज ट्रैफिक। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कि आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ 7 डे एवरेज ऑफ 24 आवर्स एंड 24 आवर्स काउंटेड एनी पर्टिकुलर डे इज। अगर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपने 7 दिनों तक 24 घंटे क्या निकाला, आपका कोई भी एवरेज, आपने कोई भी एवरेज आपका ट्रैफिक निकाला, अगर हम इसको डिवाइड कर दें एक दिन के 24 आवर्स के ट्रैफिक से, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं डिले फैक्टर। इसको आप क्या कहेंगे? डिले फैक्टर। यूनिट 2 का है ये आपका क्वेश्चन, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है आपका टोटल पूरा का पूरा फॉर्मूला एज इट इज़ रख दिया है कि अगर आपको 7 डे के लिए कोई भी 24 आवर्स के लिए जो एवरेज निकालेंगे अपॉन एवरेज ऑफ 24 आवर्स, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिले फैक्टर कहेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोर एक्यूरेट फॉर द ट्रैफिक एनालिसिस। इनमें से कौन सी मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है ट्रैफिक एनालिसिस के लिए? तो देखो इसमें आ जाएगा आपका ऑटोमेटिक काउंटिंग। क्यों ऑटोमेटिक काउंटिंग? क्योंकि देखो बाकी सारी तो मैनुअली काउंट हो रही है ना। जैसे मैनुअल काउंट में क्या हो रहा है कि हम काउंट कर रहे हैं तो हमसे गलती हो सकती है, हो सकता है कि हम बातों में लग जाएं, या कुछ भी हो सकता है कि हमने काउंट करा तो एक कोई आपका कंफ्यूज हो जाए हम, है ना, या स्किप हो जाए गाड़ी। और जो आपका ऑटोमेटिक काउंटिंग रहता है इसमें हम क्या है, आपका
इसमें मशीन का यूज़ करा जाता है और मशीन क्या करती है, जितने भी आपके व्हीकल निकल रहे हैं इनसे प्रोड्यूस्ड वाइब्रेशन से इसका नंबर काउंट करती जाती है कि 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से। नेक्स्ट वो कह रहा है एवरेज ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका मैनुअल में तो गलती हो जाएगी, इसका एवरेज लोगे तो भी ये गलत ही होगा। पास्ट रिकॉर्ड से आप कैसे अभी का डाटा को मैच कर सकते हो, अभी के ट्रैफिक को हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक हमेशा इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट वो कह रहा है रनिंग स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज इक्वल टू, रनिंग स्पीड किसकी इक्वल होती है, तो रनिंग स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज इक्वल टू, जो आपका फॉर्मूला है ये सी है, ट्रांसवर्स स्पीड माइनस डिले स्पीड। जो भी आपकी ट्रांसवर्स स्पीड है, अगर इसको डिले स्पीड से माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, व्हीकल की स्पीड मिल जाएगी, है ना। ट्रांसवर्स स्पीड मतलब कि जिस स्पीड से वो चल रहा था, टोटल स्पीड, अगर इसको माइनस कर दोगे डिले के, डिले मतलब कि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो आमने सामने कोई गाड़ी आ जाती है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है। तो अगर ब्रेक लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, ये स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तो ये हो जाता है आपका डिले स्पीड। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स स्पीड माइनस डिले स्पीड, इसको हम कहते हैं रनिंग स्पीड ऑफ व्हीकल, ओरिजिनल स्पीड ऑफ व्हीकल। नेक्स्ट वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट ट्रैफिक फ्लो, इनमें से कौन सा ट्रैफिक फ्लो को अफेक्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, लेंथ ऑफ द व्हीकल। जो भी आपकी लेंथ ऑफ द व्हीकल है ये ट्रैफिक फ्लो को इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ रोड सरफेस अलोंग इट्स लेंथ इज कॉल्ड, राइज और फॉल को हम कहते हैं ग्रेडियंट। राइज और फॉल को क्या कहते हैं, किसी भी रोड पे अगर आप ये जो राइज और फॉल देखते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है द मोटर व्हीकल एक्ट वॉज रिवाइज्ड इन, मोटर व्हीकल एक्ट किस सन में रिवाइज हुआ था, तो ये हुआ था 1988 में। मोटर व्हीकल एक्ट की थोड़ी सी बात हुई है तो यहाँ पे हम बता देते हैं, ये जो आपका 1939 है, इस सन में आपका मोटर व्हीकल एक्ट क्या हुआ था, प्रपोज हुआ था, है ना। तो मोटर व्हीकल एक्ट कब प्रपोज हुआ था, 1939 में, और ये रिवाइज कब हुआ था, 1988 में। कितने साल हो गए सोचिए अभी तक रिवाइज होने के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज इन वन वे ट्रैफिक। वन वे ट्रैफिक, अगर आप बात करें वन वे ट्रैफिक की, तो क्या डिसएडवांटेज होता है वन वे ट्रैफिक का। अगर वन वे ट्रैफिक दोगे तो मतलब कि या तो गाड़ियाँ आ सकती हैं या फिर गाड़ियाँ जा सकती हैं, है ना। वन वे ट्रैफिक में दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। तो अगर ऐसा करोगे तो आपको क्या किसकी ज़रूरत रहेगी, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत लगेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर चैनल ऑफ ओवरटेकिंग, इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा चैनल बन जाएंगी ओवरटेकिंग की, है ना। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट एट द जंक्शन ऑन द बोथ टू वे रोड आर। आपका अगर टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की बात करें, ये आपकी टू वे रोड है, तो इसमें आप जंक्शन के टाइम पे कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट दे सकते हैं। तो अगर आपका टू वे रोड है मतलब कि यहाँ से व्हीकल जा भी रहा है और यहाँ से व्हीकल आ भी रहा है, तो अगर आपने यहाँ से दे दिया और अगर आपने यहाँ से दे दिया, तो कौन कौन से पॉइंट से आप ये जो आपका एक्सेस है ये दे सकते हैं या कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी, हम 6 टाइप से इसको दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करें, आगे क्या कह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट इन इज फॉर्म्ड इन, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, कौन से वाले ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। देखो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट मतलब कि जैसे कि आप देखते हैं ना कि यहाँ पे रोड है, तो ये आपकी रोड जाती है, ये मेन रोड है, यहाँ से 2 लेन वाली है, यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है। तो एक आप देखते हैं कि एक यहाँ से निकाल दिया हमने, एक यहाँ से निकाल दिया, एक आपका ब्रिज के ऊपर से दे दिया, है ना। तो ये आपने ब्रिज के ऊपर से दे दिया, एक यहाँ से दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कितने पॉइंट निकाल सकते हैं, 6 पॉइंट निकाल सकते हैं ट्रैफिक के। तो अगर ये कब पॉसिबल है, मैक्सिमम कब पॉसिबल है, जब दोनों साइड आपका ट्रैफिक हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 23 का आंसर आपका आ जाएगा, 23 का आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट वो कह रहा है द स्पेसिफिकेशन ऑफ द रोड साइन आर स्पेसिफाइड बाय, जो आपके रोड साइन दिखते हैं आपका ऐसा लगा रहता है जहाँ पे लिखा रहता है स्टॉप, यहाँ पे कई जगह आप देखते हैं कि वहाँ पे वो लोग बना देते हैं कि यहाँ खतरा है,
तो ये कुछ इस तरीके का साइन बना देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये जो आपके ट्रैफिक अलग अलग सिम्बॉल्स हैं, ये कौन से वाले कोड में दिए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन से वाले कोड में दिए हैं, IRC 67 ये दिया है आपका, IRC 67 2010, IRC 67 2010 में आपका ये सारे साइन दिए हुए हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है द डायमीटर ऑफ द स्मॉल साइज इंफॉर्मेशन बोर्ड इज, जो आपका डायमीटर रहता है, किसका, डायमीटर ऑफ स्मॉल साइज इंफॉर्मेटर बोर्ड, जो आप स्मॉल साइज इंफॉर्मेटर बोर्ड जहाँ पे आगे के बारे में दिया रहता है उसका कितना मिनिमम साइज होना चाहिए, है ना, या कितना उसका स्मॉल डायमीटर होना चाहिए उस बोर्ड के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 25 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका A 600 मीटर। तो ये जो आपका 600 मीटर है ना, ये क्या है आपका साइज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आप मीडियम साइज कह सकते हैं कि ये जो आपका 600 मीटर किसके लिए रहता है, स्मॉल साइज के लिए। 900 मीटर आपका मीडियम साइज के लिए, जो भी आपका मीडियम साइज का जो ये बोर्ड बनता है उसके लिए रहता है। अगर आपको लार्ज बोर्ड बनाना है तो ये हो जाएगा 1200। तो ये आप याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। फर्स्ट ये जो 600 दे रहा है, ये 600 क्या है आपका, स्मॉल साइज मीटर है, स्मॉल साइज बोर्ड है। ये 900 क्या है आपका मीडियम, और लार्ज क्या हो जाएगा 1200। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ बोर्ड शुड बी इंस्टॉल इफ़ द स्पीड इज़ लिमिटेड टू 100 किलोमीटर पर आवर्स। अगर आपको 100 किलोमीटर पर आवर के लिए एक बोर्ड लगाना है तो आप कौन सा वाला बोर्ड लगाएंगे। तो 100 किलोमीटर पर आवर के लिए अगर आपको कोई बोर्ड लगाना है तो आप कौन सा वाला बोर्ड लगाएंगे डियर। इस कंडीशन में आप लगाएंगे, इस कंडीशन में आप कौन सा वाला बोर्ड लगाएंगे, इस कंडीशन में हम लगाते हैं आपका लार्ज बोर्ड। लार्ज बोर्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब अगर आपकी बाइक चल रही है तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा आपकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा बोर्ड लगा देंगे जिसमें आपको ईजिली बहुत दूर से क्या हो जाए, विजिबल हो जाए, है ना, कि हमें इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। फिर नेक्स्ट वो कह रहा है द क्लियरेंस टाइम इज़ इंडिकेटेड बाय। क्लियरेंस टाइम किससे इंडिकेट किया जाता है। जब आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो क्लियरेंस टाइम आप किससे करेंगे इंडिकेट, आप करेंगे एम्बर से, है ना। एम्बर येलो, या फिर आप इसकी बात करें ब्लू कलर की बात करें, है ना, इनको भी हम क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं एम्बर की जगह पे। रेड से तो स्टॉप हो जाते हैं, है ना। ग्रीन से कि आप जा सकते हैं, और येलो क्या होता है, ग्रीन होने के पहले आपको देखने को मिलता है येलो लाइट कि हाँ अब आप रेडी हो जाइए जाने के लिए। नेक्स्ट वो कह रहा है द लेंथ ऑफ विजिबल टू द ड्राइवर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। भाई विजिबिलिटी कहलाएगी किसी भी टाइम पे आपका जो ड्राइवर है वो कितनी दूरी तक देख पा रहा है। अच्छा, कितनी दूरी तक देख पा रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी साइट डिस्टेंस। अगर हम बात करें कि जो भी आपकी लेंथ रहती है विजिबिलिटी की ड्राइवर के लिए, उसको हम कहते हैं साइट डिस्टेंस। उसको हम क्या कहते हैं, साइट डिस्टेंस, कितनी दूर तक उसको विजिबल है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइट डिस्टेंस है। फिर 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 क्वेश्चन कह रहा है द स्टॉपिंग स्लाइट डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल मूव विथ 45 किलोमीटर पर आवर एंड हैविंग द कोफिशिएंट ऑफ ट्रैफिक इज 0.4। इसने क्या दे दिया, स्पीड दे दिया, कितना दे दिया, 45 मीटर पर आवर दे दिया, इसके साथ साथ आपका एफ दे दिया, है ना, कितना दे दिया, 0.4। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, द स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस बताना है आपको, क्या बताना है, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपका होता है 0.278 वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 25 254 एफ। देखो ये क्या है आपका फॉर्मूला है, क्या है आपका फॉर्मूला, एक बार और देखते हैं। 0.278 वी टी
प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254F। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 51। तो हम क्या कर देंगे, 50 मीटर यहाँ पे लगा देंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है, क्या कह रहा है, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेंथ ऑफ द व्हीकल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्या रीज़न है इसका, ये रीज़न है क्योंकि जो आपका टाइम ऑफ रिएक्शन है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। ब्रेकिंग डिस्टेंस जब आपको ये जो आपका साइड डिस्टेंस है, यहाँ पे ये जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है यहाँ पे हमने बात करी ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी क्या है आपका, वेलोसिटी है, टी टाइम है। तो इन दोनों के ऊपर ये क्या है, डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ व्हीकल के ऊपर भी डिपेंडेंट है, फ्रिक्शन कर्व के ऊपर भी डिपेंडेंट है। नेक्स्ट वो कह रहा है द SSD, है ना, द SSD इज बेस्ड ऑन। जो आपका SSD है ये किसके ऊपर बेस्ड रहता है, तो SSD जो आपका रहता है ये होता है बेस्ड PIEV थ्योरी के ऊपर। ये किसके ऊपर बेस्ड रहता है, PIEV थ्योरी के ऊपर। जो इसमें देखो, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टाइम टेकिंग निकालते हैं कि जो आपका प्रिसाइव फॉर रिएक्शन है उसके लिए कितना टाइम लगेगा। मतलब कि वही हम बात कर रहे हैं कि जो आपका PIET क्या बताता है, PIEV बताता है कि आपका रिएक्शन टाइम क्या होगा अगर बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए और आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आपका रिएक्शन टाइम क्या होगा, उसमें कितना टाइम लगेगा, है ना, स्टॉपिंग साइड। या नेक्स्ट वो कह रहा है, क्या कह रहा है, द रिएक्शन टाइम कंसिडर इन SSD। अगर आप SSD का रिएक्शन टाइम कितना कंसिडर करके चलते हैं, तो SSD का हम अगर आप बात करें PIEV थ्योरी की, तो PIEV थ्योरी के बेसिस पे जो आपका रिएक्शन टाइम कंसिडर रहता है वो कितना होता है, 2.5 सेकेंड होता है। देखो PIEV थ्योरी वही है, जो भी आपका अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट आ गया या फिर आपको बोर्ड कहाँ पे लगाना है, तो बोर्ड आप इतनी दूरी पे लगाओगे कि जो भी आपका पर्सन है वो क्या कर सके, इसको विजिबल कर सके और देख करके पढ़ सके कि हाँ आगे खतरा है ना। या जो भी आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोट लगाना है तो आप कहाँ पे लगाओगे, ऐसी जगह पे लगाओगे जिसमें इसको पहुँचने में कितना सेकेंड लगे, 2.5 सेकेंड लगे, ये देख करके पढ़ पाए, है ना। उसको रेड कलर का बोर्ड यूज़ करते हैं हम जनरली, जिसमें हाईलाइट हो हमारा। तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2.5। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट वो कह रहा है, इफ़ द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल इज 80 किलोमीटर पर आवर, देन द डिज़ाइन स्पीड इज। अगर आपका ओवरटेकिंग व्हीकल की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो उस कंडीशन में आपका जो आपका डिज़ाइन स्पीड है ये कितना होगा। तो देखो, डिज़ाइन स्पीड को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो होता है VB इज इक्वल टू V-16, है ना। यहाँ पे जो आपका VB है इसकी वैल्यू दी हुई है। VB क्या है आपका, VB है ओवरटेकिंग व्हीकल का, जो आपका ओवरटेकिंग व्हीकल की स्पीड जो कितनी है, 80 है। इसके बाद जो आपका ये जो आपका 16 है, आपको क्या निकालना है, V निकालना है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 80 + 16, तो ये आपका आंसर निकल आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 96। तो यह 96 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है डियर, फॉर्मूला होता है VB, फॉर्मूला होता है जो भी आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है या ब्रेकिंग वेलोसिटी है, इसका होता है VB V-16, है ना। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कह रहा है, द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर एज्यूम्ड इन OSD इज, है ना। OSD की कंडीशन में ड्राइवर का टाइम ऑफ थिंकिंग कितना हो जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि 2 सेकेंड में आप क्या कर सकते हो, 2 सेकेंड में आप कोई भी आपके ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। इसके बाद वहाँ पे जो भी आपका ड्राइवर रहेगा वो क्या करेगा, अपने रिएक्शन टाइम को देख करके ब्रेक लगा देगा, है ना। और ये किससे कम रहता है, SSD से कम। नेक्स्ट वो कह रहा है, द स्पीड ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल इज 50 किलोमीटर पर आवर, देन द स्पेसिंग ऑफ द व्हीकल इज।
अगर आपका ओवरटेकिंग की केस है, ओवरटेकिंग देखो, ओवरटेकिंग वाले जो भी आपका न्यूमेरिकल है वो बहुत अच्छे से कर लें। ओवरटेकिंग, जब भी हम ओवरटेक करते हैं किसी भी गाड़ी को, तो हम क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं कि सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। अगर सामने से कोई गाड़ी आती है तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे ओवरटेक नहीं करते, उसको वापस से पीछे चले जाते हैं। फिर से आके हम क्या देखेंगे, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है ना। अगर क्लियरेंस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पास हो जाएंगे। तो वही वो कह रहा है कि ये जो आपका ओवरटेकिंग डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली गाड़ी के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 16 मीटर। ये कैसे निकाल सकते हैं ये भी मैं बता देती हूँ। इसको निकालने के लिए s इज इक्वल टू 0.2 VB प्लस 6 का आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आपका s की वैल्यू 16 आ जाएगी। नेक्स्ट वो कह रहा है द स्लाइड डिस्टेंस रिकमेंडेड बाय ISRC फॉर 50 किलो पर आवर स्पीड इज़। अगर आप बात करें कि जो भी आपका स्लाइड डिस्टेंस दिया है, तो साइट डिस्टेंस कितना रिकमेंड करा गया है IS कोड के अकॉर्डिंग 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली व्हीकल के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। कितना करते हैं, 110 करते हैं, है ना। तो 110 किसके लिए करते हैं, 50 मीटर के लिए करते हैं 110। इसके बाद आप बात करो 180 की, तो 180 का करते हैं हम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाले व्हीकल के लिए। इसके बाद अगर आप बात करें 220 के लिए, तो 220 की स्पीड वाले व्हीकल के लिए हम करते हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, तो ये अलग अलग आपका क्या हो गया, साइड डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द ड्राइवर अबव द रोड लेवल इज एज्यूम्ड टू। जो भी आपका ड्राइवर है, देखो हमेशा ड्राइवर कुछ ऊंचाई पे बैठा रहता है गाड़ी पे, जो रोड लेवल से कुछ हाइट के पर रहती है। तो ये हाइट हम कितना एज्यूम करके चलते हैं, तो ये हाइट क्यों एज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको बोर्ड लगाना है खतरे का, ये उसी हिसाब से लगाना है कि ड्राइवर को दिखाई दे जाए आराम से, है ना, उस हाइट से नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 37 का आंसर है बी, 1.2 मीटर। ये वाली जो 1.2 मीटर है ये किसकी है, आपके आई लेवल की एग्जाम में। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर इतनी हाइट पे आप कोई भी बोर्ड लगा रहे हो तो ये नाइट में भी विजिबल होगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि क्या द रनिंग मिनिमम रेडियस इज इन द कर्व इज गिवन बाय। जो आपका मिनिमम रेडियस है, सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है फॉर्मूला। तो जो आपका मिनिमम रनिंग रेडियस रहती है किसी भी कर्व की, उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V²/127E+F। तो ये आप बहुत अच्छे से याद कर लें, एक ये वाला फॉर्मूला, एक SSD वाला फॉर्मूला, है ना, दोनों को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट वो कह रहा है द सुपर लेवल एलिवेशन इज कैलकुलेटेड फॉर। जो आप सुपरवेशन एलिवेशन देते हो ना, इसको आप किसके लिए कैलकुलेट करते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 75% ऑफ डिजाइंड स्पीड निगलेक्टिंग फिक्शन। अगर आप 75% की अगर आप स्पीड को क्या कर रहे हो, स्पीड को आप निगलेक्ट कर रहे हो, उस टाइम पे क्या करोगे, आप सुपर एलिवेशन दे दोगे। नेक्स्ट वो कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन में द टोटल शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज। जो आपकी टोटल शिफ्ट रहती है किसी भी ट्रांजिशन कर्व की, ये कितनी होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, L²/24R। तो ये जो L²/24R है, यहाँ पे L क्या है डियर, यहाँ L होता है लेंथ ऑफ टॉर्शन और R होता है आपका रेडियस ऑफ कर्व। सो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जल्द मैं आपकी जो बाकी की यूनिट है वो भी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का वेट करती रहती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक डियर।